नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। किसी भी चीज़ को सीखने का सबसे सशक्त माध्यम है कि आप उस तरह के परिवेश में चले जाएं और कुछ दिन जाकर के समय व्यतीत करें। उस खास परिवेश के अलावा दुनिया का कोई भी ऐसा किताब नहीं है जो उस चीज़ के बारे में आपको उससे अधिक सिखा सके। 2020 का चुनावी समर आपको याद होगा। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो है नतीजे जब आए थे, उस समय बहुत सारी चीज़ों की चर्चा हो रही थी। नीतीश कुमार जी भी चर्चा कर रहे थे, बीजेपी भी चर्चा कर रही थी और चर्चा में आपको चिराग पासवान जी भी बने हुए थे, तेजस्वी यादव जी भी बने हुए थे। लेकिन तमाम चर्चाओं के बीच में अगर किसी ने सबसे अधिक बाजी मारी तो वे थे चिराग पासवान जी। चिराग पासवान जी उस समय राजनीतिक रूप से नवपौध थे और राजनीति रूप से नवपौध होने के बावजूद 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी की पार्टी जनता दल यूनाइटेड को उन्होंने जिस मजबूती से पटकनी दी, इसके बाद चिराग पासवान जी के बारे में चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में शुरू हो गई। इसके बाद हमने यह भी देखा कि कैसे चिराग पासवान जी की पार्टी और रामविलास पासवान जी की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के दो टुकड़े हो गए। कारण बहुत सारे बताए जाते रहे हैं, लेकिन जब उनके चाचा अलग हो रहे थे चिराग पासवान जी से, तो उन्होंने यह बात कहा था कि चिराग पासवान जी अभी राजनीतिक रूप से फैसले लेने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें राजनीति का कखहारा भी नहीं आता है। और ऐसे में चिराग पासवान जी ने आपको बता दें कि चिराग पासवान जी ने ऐसा लगा कि उसके बाद से सबक लेना शुरू कर दिया है। चिराग पासवान जी बिहार के कोने कोने से क्षेत्र भ्रमण करते हुए आपको दिख जाएंगे। इसके बाद चिराग पासवान जी अलग अलग जिस काम में नहीं रहते थे, जहां नहीं पहुंचते थे, वहां अब पहुंचना शुरू कर चुके हैं। और ऐसे में इन तमाम चीज़ों का, इन परिवेश का और बिहार के धूल माटी का प्रभाव जो है चिराग पासवान जी पर दिखने लगा है। और आपको बता दें कि चिराग पासवान जी ने एक बार फिर से ऐसा काम कर दिया है जिसको सुन करके आपका मन गदगद हो जाएगा। आपको बता दें कि चिराग पासवान जी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी को एक पत्र लिखा है और पत्र लिख करके जो स्टेशन पर जो कुली रहते हैं उनके आर्थिक स्थिति जो खराब हो रही है दिन प्रतिदिन, इसके बारे में आगाह किया है। और साथ ही साथ यह अनुरोध किया है कि जो कुली हैं, पूरे भारतवर्ष के रेलवे स्टेशन पर जो कुली रहते हैं, वर्षों से काम करते आ रहे हैं, तो उन कुली की जो स्थिति खराब हो रही है, तो ऐसे में कुली को जो रेलवे जो है वो चतुर्वर्गीय कर्मचारी के रूप में रेलवे जो है उन्हें ले लें और कुली को जो है, जिससे क्या होगा कि उनका परिवार चल पाएगा, उनका भरण पोषण अच्छे से हो पाएगा। इसके साथ उन्होंने यह भी याद दिलाया है कि जब उनके पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी रेल मंत्री थे, उस समय में उन्होंने कुलियों के लिए विशेष सुविधा बहाल की थी, जिसमें रेलवे पास, उसके बाद मेडिकल, वर्दी, इन तमाम तरह की सुविधाएं जो है उन्होंने कुलियों के लिए बहाल की थी। अब जो है चिराग पासवान जी ने कुलियों के लिए एक विशेष मांग कर दी है कि उन्हें भी जो है रेलवे का 4th ग्रेड का जो है कर्मचारी उससे बना दिया जाए, ऐसा उन्होंने अनुरोध किया है केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से। इस पर क्या फैसला होगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इस तरह की चीज़ें उठाना, इस तरह का आवाज़ उठाना वाकई ये बताता है कि बिहार का जो माटी है, बिहार का जो धूल है, बिहार की जो हवा है, उसका प्रभाव चिराग पासवान जी पर पड़ा है। और चिराग पासवान जी राजनीतिक रूप से लगातार परिपक्व होते हुए दिख रहे हैं। और आपको याद होगा कि किस तरह से वे बयानबाजी भी कर रहे हैं, बयान कितना संतुलित दे रहे हैं, चीज़ों को परख रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि चिराग पासवान जी में कितना बदलाव जो है वह दिख रहा है और गंभीर होते जा रहे हैं चिराग पासवान जी। जुड़े रहे जनता टॉकीज के साथ, जो भी अपडेट होगा हम आपसे शीघ्र ही साझा करेंगे।